नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। बिहार की राजनीति में पिछले सप्ताह दो बड़े घटनाक्रम हुए। सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई और वहीं सप्ताह के अंत में वरिष्ठ समाजवादी नेता केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। इन दोनों घटनाक्रम को लेकर के बिहार के चट्टी चौराहे से लेकर पटना के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। दोनों घटनाओं को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। केसी त्यागी के जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना और पशुपति पारस की अमित शाह से मुलाकात की घटनाओं में एक समानता दिखती है। पिछले दिनों केसी त्यागी ने बिहार के प्रमुख अखबारों में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें वे काफ़ी हद तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नीतियों का समर्थन करते दिखे थे। खासकर केसी त्यागी ने राहुल गांधी की ओर से उठाए जा रहे जातीय सर्वेक्षण और आरक्षण को सही ठहराया था। आर्टिकल में केसी त्यागी ने इन दोनों मुद्दों को मौजूदा दौर की मांग बताया था। इससे पहले केसी त्यागी ने भी बीजेपी और भारत सरकार की लाइन से अलग जाकर कहीं न कहीं फिलिस्तीन का समर्थन किया था। केसी त्यागी ने इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के मुद्दे पर विपक्ष के स्टैंड के साथ ही खड़े होने का भी एक देखा जा रहा था कि खड़े नज़र भी आए थे। जेडीयू नेता ने इस बात का समर्थन किया था कि भारत को इजराइल की मदद नहीं करनी चाहिए। केसी त्यागी ने इन दोनों घटनाओं के बाद अचानक व्यक्तिगत कारण बताकर राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ ध्यान दिलाने वाली बात है कि केसी त्यागी जेडीयू के वह नेता हैं जो दिल्ली में नीतीश कुमार के आंख कान के रूप में काम करते हैं। केसी त्यागी ही वह नेता हैं जो पटना और दिल्ली के बीच सूत्र का काम करते हैं। ऐसे में केसी त्यागी की लाइन केंद्र सरकार से अलग जाना खटकने वाला लगता है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी केंद्र सरकार से इतर जाकर अपनी राय रखी। खासकर आरक्षण, जातीय सर्वेक्षण और लेटरल एंट्री जैसे अहम मुद्दे चिराग पासवान ने सरकार में रहते हुए अपनी पार्टी का अलग स्टैंड रखा। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान का इस तरह के बयान ने सबका ध्यान खींच लिया है। चिराग के इन बयानों के कुछ दिन बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान के चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस से दिल्ली में मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं पाने वाली पशुपति पारस की पार्टी को 2025 में सम्मानजनक सीटें देने का भरोसा मिला है। और इतना ही नहीं, पटना में तेजी से खबर ये भी है कि चिराग पासवान की पार्टी और एक बार फिर से टूटने वाली है। यहाँ तक खबरें ये भी आई हैं कि चिराग की पार्टी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि केसी त्यागी का पद से हटना और पशुपति पारस से अमित शाह की मुलाकात केवल संयोग मात्र नहीं है। इसके पीछे बीजेपी ने अपना संदेश साफ कर दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने साफ संकेत देने की कोशिश की है कि भले ही वह केंद्र में गठबंधन की सरकार चला रही है, लेकिन पॉलिसी मैटर पर वह अलग ही लाइन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।